नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे पुनः उपस्थित हूँ काव्य दीपिका के साथ। काव्य दीपिका के प्रथम और द्वितीय शिखा के अंतर्गत आने वाले विषयों को हम लोगों ने पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग तृतीय शिखा के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं उसको शुरू से पढ़ेंगे। काव्य जैसा जानते हैं आप, उसका जो भेद है, ध्वन्यादि जो भेद हैं, वो 3 तरह के काव्य के भेदों को बताया गया है। उसी के बारे में काव्य दीपिकाकार यहाँ चर्चा करते हैं। कहते हैं ध्वन्यादि भेदेन काव्यस्य भेदत्रयम् आह। ध्वनि आदि के जो भेद से काव्य है उसका 3 भेद बताया गया है, यानी काव्य के 3 भेद हैं। वो कौन कौन से? कहते हैं काव्यम ध्वनिर्गुणीभूत व्यंग्यम चित्रमिति त्रिधा। यानी जो काव्य है वह ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य, इस तरह से 3 प्रकार का होता है। यानी एक ध्वनि काव्य, एक गुणीभूत व्यंग्य काव्य और एक चित्र काव्य। उसमें से ध्वनि काव्य का लक्षण वो विश्वनाथ के अनुसार प्रदर्शित करते हैं कि ध्वनि काव्य हम किसे कहेंगे। कहते हैं ध्वनिम लक्षयति विश्वनाथः। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यहाँ पर काव्य दीपिकाकार प्रस्तुत कर रहे हैं उनके मत को। कहते हैं वाच्यातिशायिनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्। कहते हैं कि यस्मिन् काव्ये व्यंग्यार्थो वाच्यार्थात् अधिक चमत्कारी ध्वनि ही तच्च उत्तमम काव्यम। यानी जो व्यंग्य अर्थ है वह व्यंग्य अर्थ जब वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कारकारी होता है तो वहाँ पर ध्वनि काव्य होता है और वह उत्तम काव्य माना जाता है। उत्तम, मध्यम और अधम, इस 3 तरह से भेद किए गए। यानी जो ध्वनि काव्य है वह उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य मध्यम काव्य और चित्र काव्य को अधम काव्य के रूप में माना जाता है। जैसा कि शुरू में आपको बताया गया कि जो अर्थ है वह 3 तरह का, वाच्य अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहते हैं, लक्ष्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ और व्यंग्य अर्थ जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो जिस काव्य में यस्मिन काव्ये व्यंग्यार्थः, जो व्यंग्य अर्थ है, वाच्यार्थात् वाच्य अर्थ से यानी मुख्य अर्थ से अधिक चमत्कारकारी होता है तो वहाँ पर ध्वनि काव्य माना जाता है और उस ध्वनि काव्य को हम उत्तम काव्य के रूप में मानते हैं। स्पष्ट हो गया? यानी जो व्यंग्य अर्थ है वह व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कारकारी हो तो हम उसे उत्तम काव्य मानते हैं। आगे बताते हैं कि इस ध्वनि के जो भेद हैं, क्या क्या भेद हैं, उस भेद के बारे में कहते हैं ध्वनि भेदौ। ध्वनि के भेद कौन कौन से हैं? भेदौ ध्वनिरपि द्वावुदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ अविवक्षितवाच्योन्यौ विवक्षितान्यपरवाच्यश्च। जो उत्तम काव्य है जिसे हम ध्वनि काव्य कहते हैं, उस ध्वनि काव्य के भेद बताए जा रहे हैं कि वह ध्वनि काव्य है, उस ध्वनि काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, लक्षणामूला और अभिधामूला करके 2 भेद उसके प्रदर्शित किए गए हैं। उसमें से पहला अविवक्षित वाच्योन्यः विवक्षितान्य परवाच्यश्च। जो पहला है वह अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य है और दूसरा विवक्षितान्य परवाच्य है। यानी लक्षणामूला और दूसरा क्या है? अभिधामूला। ये 2 भेद हैं। वो दोनों के दोनों यहाँ भेद जो है विश्वनाथ के अनुसार ही प्रदर्शित करते हैं। लक्षणामूलाभिधामूलौ अविवक्षितवाच्य विवक्षितान्य परवाच्यो। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि जो लक्षणामूला है और अभिधामूला, ये जो ध्वनि के भेद हैं वह 2 हैं। एक है अविवक्षित वाच्य और दूसरा विवक्षितान्य परवाच्य। अब पहले के बारे में बताते हैं कि लक्षणामूल अभिधामूलश्चेति ध्वनिर्द्वौ भेदौ।
यानी लक्षणा मूल। जिस ध्वनि में लक्षणा मूल में रहती है वहाँ पर तो लक्षणा मूल, और अभिधा मूलश्च, और अभिधा मूल जिस ध्वनि में उसके मूल में अभिधा होती है वहाँ पर अभिधा मूल ध्वनि। ये दो भेद वहाँ प्रदर्शित किए गए। तौ च क्रमेण अविवक्षितवाच्यः विवक्षितान्य परवाच्यश्च नामभ्यामपि विपदिश्येते। ये दोनों के दोनों नाम बताए गए। एक है अविवक्षित वाच्य और दूसरा विवक्षितान्य परवाच्य। तो पहले के बारे में हम जानेंगे कि पहला क्या है, अविवक्षित वाच्य का मतलब क्या होता है। कहते हैं तत्र अविवक्षितम बाधितस्वरूपम वाच्यम यत्र स अविवक्षित वाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनि ही। कहते हैं पहला जो है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, यानी वहाँ पर बाधित स्वरूपम वाच्यम, वाच्य जहाँ पर बाधित स्वरूप में होता है वहाँ पर अविवक्षित वाच्य नाम का लक्षणामूल ध्वनि काव्य माना जाता है। लक्षणामूलत्वादेवात्र अब देखें वाच्यम अविवक्षितम, लक्षणामूल में होने के कारण यहाँ जो वाच्य है यानी मुख्यार्थ है वह यहाँ पर क्या होता है, अविवक्षित होता है। यानी वहाँ पर लक्षणा की ही प्रधानता होने के कारण वहाँ जो वाच्य अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वह अविवक्षित होता है, यानी उसकी विवक्षा नहीं होती। अविवक्षित वाच्यस्य भेदावाह, और यहाँ पर अविवक्षित वाच्य के फिर भेद बताते हैं। जैसे आप स्पष्ट करते चलिए कि ध्वनि है, ध्वनि काव्य है, ध्वनि काव्य के दो भेद बताए गए। एक पहला बताया गया अविवक्षित वाच्य ध्वनि, दूसरा बताया गया विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि को लक्षणामूल ध्वनि कहते हैं और विवक्षितान्य परवाच्य को अभिधामूल ध्वनि कहते हैं। वहाँ पर जो अविवक्षित वाच्य है उस अविवक्षित वाच्य के भी दो भेद बताए गए हैं। सच द्विविधः, वह जो अविवक्षित वाच्य है वह दो प्रकार का होता है। अविवक्षित वाच्य मैंने बताया ही कि वहाँ पर मुख्य अर्थ जो है बाधित स्वरूप में होता है लक्षणामूल होने के कारण। तो वहाँ पर पहला बताते हैं उसका भेद अविवक्षित वाच्य का, अर्थांतर संक्रमित वाच्य अत्यंत तिरस्कृत वाच्यश्च, अर्थांतर संक्रमित वाच्य, और दूसरा क्या है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। इन दोनों का आपने समझ लिया कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि दो प्रकार की, पहला वाच्य अर्थ के अर्थांतर में संक्रमित हो जाने के कारण अर्थांतर संक्रमित काव्य कहलाता है। यानी जहाँ पर वाच्य अर्थ है वह किसी दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है, परिणमित हो जाता है, बदल जाता है। दूसरा वाच्य अर्थ जो है अत्यंत तिरस्कृत होने के कारण, यानी परित्यक्त होने के कारण वह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य कहलाता है। जैसा कि विश्वनाथ ने कहा भी है, अर्थांतरम संक्रमिते वाच्येत्यंतम तिरस्कृते अविवक्षित वाच्योपि ध्वनिर्वैविध्यमिच्छति। यानी अर्थांतर के संक्रमित होने के कारण वाच्य जहाँ पर दूसरे अर्थ में परिणमित हो जाता है और जहाँ पर वाच्यार्थ अत्यंत ही तिरस्कृत हो जाता है यानी परित्यक्त हो जाता है, तो इस तरह से दो भेद अविवक्षित वाच्य के बताए गए। अविवक्षित वाच्योपि ध्वनिर्द्वैविध्यमुच्यति इच्छति, यानी जो अविवक्षित वाच्य है वह दो प्रकार का यहाँ पर स्पष्ट रूप से हो गया। ठीक है, अब उसमें अर्थांतर संक्रमित जो वाच्य है वह उसका क्या उदाहरण है और क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। कहते अर्थांतर संक्रमित वाच्य आह, अर्थांतर संक्रमित
उसके बारे में बताते हैं कि यत्र स्वयं अनुपयुज्यमानो मुख्यो अर्थः स्वविशेष रूपे अर्थांतरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य स्वरूप विशेषे अर्थांतरे संक्रमितत्वाद अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्वम। यहाँ पर समझना ये है कि जो मुख्य अर्थ है, जहाँ पर शब्द का जो मुख्य अर्थ है वह क्या है, स्वयं अनुपयोगी हो जाता है और स्वयं अनुपयोगी होने के कारण अपने विशेष स्वरूप किसी दूसरे अर्थ में परिणमित हो जाता है, बदल जाता है, तो उसे हम अर्थांतर संक्रमित वाच्य कहते हैं। उसका ये नाम है। उदाहरण देते हैं, त्वाम अस्मि वच्मि विदुषां समवायोत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्। कोई सभा थी जहाँ पर गुरुजी अपने शिष्य को लेकर के गए थे, तो वहाँ पर उसे कहते हैं, एक सामान्य रूप से प्रसंग समझा जा सकता है। कहते हैं त्वाम अस्मि वच्मि विदुषां समवायुत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्। कहते हैं त्वाम, मैं तुमसे, वच्मि, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कि अत्र विदुषां समवायः तिष्ठति, यहाँ पर जो है विद्वानों का समुदाय है, कोई ऐरू गैरू लोगों का नहीं है। इसीलिए आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्, इसीलिए जो अपनी मति है, आत्मीयां मति, अपनी जो बुद्धि है उसी के सहारे रहना, ठीक है, उसका ही ध्यान रखना। यहाँ पर जो गुरु का समझाना ये है कि वच्मि, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ, कोई और से नहीं कह रहा हूँ। त्वाम, तुमसे कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ। तो ये जो दो बातें हैं वह किसी दूसरे अर्थ में बदल जाती हैं। यहाँ पे मुख्य अर्थ तो यही है कि वच्मि, अरे जब वह व्यक्ति है उसे कहा जा रहा है कि मैं तुमको कह रहा हूँ कि ये विद्वानों का समुदाय है, इसीलिए जरा अपनी बुद्धि के सहारे रहना, अपनी बुद्धि को बलवती रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वाच्यार्थ है। तो उस व्यक्ति का कहने का तात्पर्य क्या है? तो जो वहाँ पर दो शब्द जो प्रयोग किए गए वाच्य के रूप में कि वच्मि, मैं कह रहा हूँ, और त्वाम, तुमसे कह रहा हूँ, ये जो दोनों की दोनों बातें हैं उपदेश रूप में, वह किसी दूसरे अर्थ में बदल जा रही हैं, क्योंकि दोनों तो आमने सामने हैं। फिर अलग से कुछ अलग से समझाने बुझाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, उस बात का कहने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन यह बात सिद्ध होती है, दूसरे अर्थ में बदल जाती है यह बात कि तुमसे हमारा जो है आत्मीय भाव है, तुमसे हमारी आत्मीयता है, यही कारण है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और यह जो है व्यंग्य अर्थ के रूप में निकल करके आता है। इसीलिए यहाँ पर अर्थांतर में परिणमित होने के कारण वाच्य के अर्थांतर संक्रमित नाम की ध्वनि होती है। दूसरा जो है अत्यंत तिरस्कृत वाच्यमाह। दूसरा अत्यंत तिरस्कृत, यानी जो वाच्य अर्थ है वह अत्यंत ही तिरस्कृत हो जाता है, यानी परित्यक्त हो जाता है। जो वाच्य अर्थ वहाँ कहा गया होता है उस वाच्य अर्थ को छोड़ करके हम किसी दूसरे अर्थ को ले लेते हैं, वाच्य अर्थ का वहाँ पर परित्याग हो जाता है। उसके बारे में बताते हैं कि यत्र पुनः स्वार्थम सर्वथा परित्यजन अर्थांतरम बोधयति तत्र मुख्यार्थस्य अत्यंत तिरस्कृतत्वाद अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम। कहते हैं कि फिर जहाँ पर स्वार्थ है, जो वाच्य अर्थ है, वह सर्वथा मुक्त मूल रूप से ही अपने अर्थ का परित्याग करके किसी अर्थांतरम, किसी दूसरे अर्थ का बोध कर देता है। यानी जो वहाँ पर मुख्य अर्थ कहा जाता है वह मुख्य अर्थ अपना परित्याग करके किसी दूसरे अर्थ को ही बताता है। तो वहाँ पर मुख्यार्थ के अत्यंत रूप से परित्यक्त होने के कारण क्या होता है, अत्यंत तिरस्कृत नाम का
की वाच्यत्व ध्वनि होती है वहाँ पर। जैसे कि पहले भी उदाहरण ये आ चुका है, उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधतीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः सरदः सतम। कहते हैं कि जैसा किसी अनुपकारी व्यक्ति के लिए कहा गया कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है, क्या कहना, सुजनता प्रथिता भवता परम, आपकी जो सुजनता है, सज्जनता है, वह तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो विदधतीदृशमेव सदा सखे, ऐसा ही तुम करते हुए हे मित्र सरदः सतम सुखितमास्व, सैकड़ों वर्षों तक जो है तुम सुखी हो। यहाँ पर किसी अनुपकारी व्यक्ति के लिए कहे जाने वाले जो मुख्य वाच्यार्थ है, वह वाच्यार्थ पूर्ण रूप से अपने आप का परित्याग कर देता है। कि इसका मतलब क्या है? किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है जिस व्यक्ति ने उसके साथ अनुपकार किया है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि उपकृतम, तुमने बहुत उपकार किया है। तो यहाँ पर उपकृतम का अर्थ सीधे सीधे उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि तुमने मेरा अपकार किया है। कि मुझसे तुम्हारी क्या बात कही जाए, तुम्हारी जो सुजनता है यानी तुम्हारी जो दुर्जनता है, सुजनता दुर्जनता में बदल गई, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। और विदधति दृश्यमेव सदा सखे, ऐसे ही तुम करते हुए अरे मित्र यानी अरे दुश्मन, ऐसे ही करते हुए सरदः सतम सुखितमास्व, सैकड़ों वर्षों तक तुम सुखी हो। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ही कम दिनों तक जियो और सुखी होने की बजाय तुम दुखी हो। तो जितना भी यहाँ मुख्य अर्थ सीधा सीधा कहा जा रहा है, सारे सारे मुख्य अर्थ का यहाँ पर परित्याग होकर के दूसरे अर्थ में बदलाव हो जाता है। तो वहीं बताते हैं कि इति पूर्वमुक्तम अत्र आद्ये, पहले उदाहरण में कहते हैं कि मुख्यार्थस्य अर्थांतरे संक्रमणम प्रवेशः। पहला जो उदाहरण दिया गया अर्थांतर संक्रमित में, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो मुख्य अर्थ है वह दूसरे अर्थ में बदल जा रहा था और उसका तिरोभाव नहीं हो रहा था, वो खत्म नहीं हो रहा था, मुख्यार्थ वहाँ पे रहता था, जो बात वहाँ कही गई। और अतएवात्र, इसीलिए अजहत स्वार्था लक्षणा, तो वहाँ पर अजहत स्वार्था लक्षणा मानी जाती है। इसके बारे में आपको शुरू में बताया जा चुका है कि वहाँ पर जो स्वार्थ है, मुख्य अर्थ है, वह अपना परित्याग नहीं करता है, मुख्य अर्थ वहाँ रहता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो व्यंग्य अर्थ है वह अलग से उसका बोध हो जाता है। लेकिन जो दूसरा है उदाहरण अत्यंत तिरस्कृत का, वहाँ पे क्या है कि स्वार्थस्य अत्यंतम तिरस्कृतत्वात् जहत स्वार्था, वहाँ जो स्वार्थ है यानी जो मुख्य अर्थ है वह अत्यंत रूप से तिरस्कृत हो जाता है, यानी उसका परित्याग हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे जहत स्वार्था, वहाँ जो स्व अर्थ, अपना जो अर्थ वहाँ बताया गया, उस अर्थ का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही